खुशबू शुरू में चलिए देखिए, हम लोग भाग 4 खत्म कर दिए थे। भाग 4 के पूरा खत्म हो गया था, जिसमें 36 से लेकर के 51 तक था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में था। कल हम लोग पूरा देख लिए थे। 44 में क्या था? हाँ, अनुच्छेद 44 में क्या था? समान सिविल संहिता। 39 में क्या था? महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन था ना। और 36 में तो परिभाषा ही था। और 37 में था कि न्यायालय में आप इसे नहीं जा सकते। 38 में था कि आप लोग कल्याणकारी नहीं। 40 में पंचायत की बात थी, है ना। 40 में किसकी बात थी? पंचायत की बात थी। 43 में क्या था? कि राज्य सरकार जो है कुछ दशाओं में आपको क्या करेगी? सहायता प्रोवाइड कराएगी आपको ना। जैसे पेंशन वगैरह हो गया था, और क्या कहते हैं कि ये सब 41 में तो है ना। 41 में क्या है? 41 में क्या बोलते हैं लोग, कल्याण सहायता कर सकती है आपकी, कुछ दशाओं में सहायता प्राप्त, मतलब सरकार जो है कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता देगी। ठीक है, ये था। 44 में है समान सिविल संहिता था, 44 में है। ठीक है, चलिए आज हम लोग को देखना है भाग 4 का क। ये क्या कहता है? भाग 4 का क क्या है? ये आता है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 के क में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 का क कहता क्या है? ये बताता है मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकार तो भाग 3 में था, और मौलिक कर्तव्य कहां पे है? 51 के क में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये कहा है इसमें? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां पे है? 51 के क में। ठीक है, संविधान जब बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य जुड़ा 1976 में। कब? 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उसी समय क्या हुआ? ये जुड़ा था। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, 1976 में उस समय ये जुड़ा। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10। संख्या थी इसकी 10। और इसे लाया गया था, जानते हैं कि जाहिर सी बात की कई सारी चीजें जब कुछ भी लाया जाता है देश में तो किसी न किसी के सिफारिश को लाया जाता है। तो उसी प्रकार इसको लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किसके सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पे। समिति के सिफारिश पे इसे क्या कर दिया गया था? लाया गया था। शुरुआत में इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या है 11। वर्तमान में कितनी है? 11। वर्तमान में इसकी संख्या है 11। शुरुआत में कितनी थी? इसकी संख्या 10 थी। वर्तमान में कितनी है? 11 है। 11वां जुटा था 2002 में। कब जुटा था? 2002 में ये जुटा था। और जुटा 11वां था क्या? शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल का बच्चों को ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो आप उसे निःशुल्क शिक्षा देंगे। शिक्षा का अधिकार। ये 6 साल के बच्चों को क्या देंगे आप? निःशुल्क शिक्षा देंगे। 6 से 14 साल के बच्चों को आप क्या करेंगे? निःशुल्क अपने राज्य में शिक्षा देंगे। ठीक है, ये 11वां जुटा था। शुरुआत में इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। बाद में कितनी हो गई? कब जुटा ये? 2002 में ना, 42वें संविधान संशोधन के तहत। शुरुआत में इसकी संख्या 10। किसके सिफारिश पर लागू हुई थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। कहां से लिया गया? लिया गया है रूस से लिया गया। 42 से बता रहे हैं। हाँ, 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। क्या कुछ डाउट है? बताइए क्या हम कुछ और लिखे थे। क्या लिखे? समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये सब 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। क्या चीज? मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था और बहुत सारी चीजें इसमें लाई गई थी।
बहुत सारी चीजों क्या होता है संशोधन हुआ था, तो उनमें से एक है आपका वो कि प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, ठीक है, मिनी संविधान इसे कहते हैं। मिनी संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए? 42वां संविधान क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक बताइए? इसलिए थोड़ा ढीला किए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? कब लाया गया था ये? 1976 में आया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11। शुरुआत में संख्या कितनी थी? 10 थी। 11वां कब जुटा? तो 2002 में ये जुटा था, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये आपका खत्म हो गया, भाग 4 खत्म हो गया। अब शुरू होगा किस चीज? भाग 5 के बारे में। यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत है किसी को? बताइए, बढ़ा जाए आगे, पूछा जाए इससे थोड़ा क्वेश्चन। चलिए, अब चलते हैं भाग 5 में। किसके बारे में? भाग 5 के बारे में, ठीक है। भाग 4 तो याद हो गया पूरी तरह से। भाग 4 का क्या है? मौलिक कर्तव्य। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया, ठीक है। किसके सिफारिश पे लाया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे लाया गया। स्वर्ण माने होता है सोना ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य कि आपके क्या क्या ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी, आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। आप देश में रह रहे हैं तो आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। शुरुआत में इसकी 10 थी संख्या, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। हालांकि इसको हमको पढ़ना नहीं है, हम जब नॉर्मल जनरल बैच पढ़ाते हैं तो उसमें पूरे बताते हैं 11 का 11। अभी आप लोग को जीडी के लिए पढ़ना है, आपको 11 याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं भाग 5। भाग 5 बताता है संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में बताता है। देश मतलब यूनियन, देश के बारे में बताता है, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है 52 से। कहां से? ये स्टार्ट होता है 52 से लेकर के 151 तक। कहां से कहां तक है? इतना बड़ा अनुच्छेद है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। ये है पूरा कितना है? 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है, ठीक है। कोई दिक्कत? 52 स्टार्ट होता है तब जानते थे बात है, देश का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति से शुरू होगा ये, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए याद रखना है आपको, अनुच्छेद 52 से याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? एक बहुत फेमस ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। क्या रखना ट्रिक आपको? पकानी कोका दुयो दशम। क्या रखना है? पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है प से क्या होता है? प से होता है पद। पद किसका पद भैया? तो राष्ट्रपति। किसका? राष्ट्रपति का पद, ठीक है। किसका पद? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद जो है वो लिया गया ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से ये लिया गया। जिस प्रकार से महारानी का पद होता है, ब्रिटेन में किसका पद होता है? महारानी का पद होता है, उसी प्रकार से भारत में भी राष्ट्रपति का पद है। एकदम सिमिलरिटीज है वहां पे महारानी कहने मात्र की क्या है, वो महारानी है, काम उनका कुछ रहता नहीं, असली काम प्रधानमंत्री करते हैं वहां के। उसी तरह से ये भी यहाँ के भी राष्ट्रपति क्या है? एकदम उन्हीं के जैसा समान शक्ति मिला हुआ है यहाँ के भी राष्ट्रपति को, ठीक है। तो बात समझ में? अनुच्छेद 52 में क्या है? तो पद है। अनुच्छेद 52 में किसका पद है? राष्ट्रपति का पद है। कोई दिक्कत? कहां से हो गया? कार्यपालिका प्रधान। क्या है वो? कार्यपालिका प्रधान। राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका प्रधान होता है। दो चीज होता है, एक न्यायपालिका होता है, एक कार्यपालिका, ठीक है। संसद में जितने भी काम होते हैं वो न्यायपालिका संबंधित होता है। अरे संसद कह रहे हैं, न्यायालय में जितने भी होते हैं वो न्यायपालिका होते हैं, और जबकि संसद में होने वाले कार्य कार्यपालिका।
संसद में, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यों में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राज्यों में 2, विधानसभा और विधान परिषद। और जबकि केंद्र में क्या होते हैं? 2 ठो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो ये कार्यपालिका प्रधान होता है, और वो भी औपचारिक रूप से। कैसा? औपचारिक। औपचारिक रूप से होता है। जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? औपचारिक प्रधान होता है। जबकि पीएम जो होता है प्रधानमंत्री, वो वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 में क्या बात था? कार्यपालिका प्रधान। राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका प्रधान होता है। वो भी कैसा? औपचारिक रूप से होता है। मतलब सब काम धाम नहीं करता है, सब काम धाम तो असली के पीछे किसका रहता है? पीएम का रहता है। सब पूरा भी जितना विधेयक उधेयक रहेगा सब पे निर्णय लेंगे वो, खाली आखिरी में जाकर के उनके पास सिग्नेचर करने के लिए चला जाता है, और उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वो विधेयक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा वो। ठीक है, विधेयक पारित करने के लिए आपको दोनों सदनों में ले जाना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा के, जैसे केंद्र सरकार में क्या होता है कि 2 सदन होते हैं। कितने सदन? 2 सदन। एक तरफ होता है लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। अभी नया संसद भवन भी अभी क्या कहते हैं बन के तैयार हुआ है। उसके विनिर्माण कौन है? कौन उसने निर्माण किया है पता है किसी को? विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल। अभी सुबह वाले करंट अफेयर में पता है ना कल के, नया संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? विमल पटेल है। ठीक है, और नया संसद भवन में ही लोकसभा अध्यक्ष के बगल में सेंगोल स्थापित किया गया। ठीक है, सेंगोल कहाँ, किस वंश का है? चोल वंश का। ठीक है, ये करंट अफेयर में सुबह वाले देखे हम लोग। चलिए, तो लोकसभा और राज्यसभा कितने सदन? 2 सदन होते हैं। अच्छा, ये किसके 2 सदन है? संसद के। संसद 2 सदन होते हैं। सदन मतलब एक तरह से घर। ठीक है, 2 सदन होते हैं। और जबकि संसद के अंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग पूछेगा तो 3 अंग, कितने? 3। और जबकि सदन पूछेगा तो 2 सदन होते हैं 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछेगा तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों क्या है? संसद के अंग। ठीक, तो कोई भी विधेयक जो होता है पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, उसके बाद जाता है आपके वो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वो क्या माना जाता है? वो पूरी तरह से बिल पारित हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बस क्या करता है? उसको सिग्नेचर करता है, बाकी सब उस पर निर्णय कौन लिया रहता है? प्रधानमंत्री लिए रहते हैं। ठीक है, असली खोपड़ा किसका लगा रहता है? प्रधानमंत्री का। ये तो बस औपचारिक है, सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, तो 52 में था पद, 53 में था कार्यपालिका प्रधान है। ट्रिक इसका क्या रखना है? पकानी कोका दुयो दसम। पकानी कोका दुयो दसम। ठीक है, बोलिए एक बार हमारे साथ, पकानी कोका दुयो दसम। प से पद हो गया, का से कार्यपालिका प्रधान, नी से हो जाएगा निर्वाचन। नी से हो जाएगा आपका निर्वाचन। निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात समझिए। लोकसभा में पूरे 545 सदस्य होते हैं। कितने? हालांकि अधिकतम हो सकते हैं 552, लेकिन ये 7 सीटें जो हैं, जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में किसका हिस्सा हो गया? वो कब्जा कर लिया। किसने? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो ये 7 सीटें चली गई हैं पीओके में। तो पूरे शुरू में थे, इसमें थे 552 से 7 चले गए, तो बच कितना गया? 545। ठीक है, कितने सीटें हैं वर्तमान में? 545। मतलब अभी भारत में कितने सीटों पे चुनाव होता है? तो 545 सीटों पे चुनाव होता है। ठीक है, बात समझ में? लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 545। इस 545 में से 543 पर चुनाव होता है, जबकि 2 को ये निर्वाचित करते हैं राष्ट्रपति। निर्वाचित नहीं, मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं, राष्ट्रपति। ये 2 सीट किसका है? ये एंग्लो इंडियन के लिए था, अब इसको हटाया जा रहा है इसको, क्योंकि अब भारत में एंग्लो इंडियन रहे नहीं। अब एंग्लो इंडियन होते थे जो अंग्रेज भारतीय महिला से शादी कर लिए, और उनके बच्चे जो कहलाते थे एंग्लो इंडियन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? एंग्लो इंडियन। तो आप बताइए, देश आजाद 1947 का, अंग्रेज का ये चल गया, मेहरारू को यही छोड़ दिए, तब उस बच्चे का फिर तो बच्चा हो गया होगा, तो थोड़ी एंग्लो इंडियन कहलाएगा। जो अंग्रेज का बच्चा था, अब माँ उसकी भारतीय थी, अब पिता उसका अंग्रेज था,
तो वो बच्चा कहलाता था एंग्लो इंडियन। अब उस बच्चे का बच्चे हो गया तो अब वो थोड़ी एंग्लो इंडियन कहलाएगा, इसीलिए इस पद में अब 2 सीट को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी याद करके चलेंगे 543 पे चुनाव होता है। इस पे क्या होता है? इस 543 पर चुनाव होता है, चुनाव होता है। जबकि 2 को क्या करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सीटों पे मनोनीत करता है? 2 सीटों। तो 2 सीटों पे। ये किसके होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। कौन तो है? एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? और उसी प्रकार से राज्यसभा में सीटों की संख्या 250। कितने में चुनाव होता है? इसकी संख्या थी शुरू में 252। कितनी थी? 252 थी। ये 252 में से 2 कहां चला गया? पीओके पाकिस्तान में बचा कितना गया? 250। इस 250 में से चुनाव जो होता है 543 पे होता है, अरे सॉरी 238 पे होता है। कितने पे? 238 पे चुनाव होता है, चुनाव होता है। जबकि 12 ठो को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 सीटों को मनोनीत करते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सीटों को मनोनीत करते हैं। कौन करता है बबुआ? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया क्या? कि लोकसभा में 545 सीटें, जबकि राज्यसभा में 250 सीटें वर्तमान में। अधिकतम उसके हो सकते हैं 552, इसके हो सकते हैं 252। 2 सीटें इसका राज्यसभा का पीओके में चला गया और 7 सीटें इसका पीओके में चला गया। बच गया 545, 250। इस 545 में से 543 पे चुनाव होता है हर 5-5 साल पे। जैसे लोकसभा चुनाव आने वाला है, अभी 2024 में होगा, 2019 में पहला लोकसभा चुनाव, अरे पहला कर रहे हैं, इससे पहले 2019 में हुआ था लोकसभा चुनाव, और वर्तमान में कब होगा? 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। उसी प्रकार से राज्यसभा का हर 2 साल पे 1/3 सदस्य हट जाते हैं। उसके अभी राज्यसभा आएगा तो देखेंगे, हर 2 साल पे 1/3 सदस्य हट जाते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 5-5 साल पे लोकसभा का चुनाव होता है ना, जिसको हम लोग चुनते हैं तो सांसद बनता है, वो कोई जीतता है तो। जैसे अभी गाजीपुर के सांसद का नाम क्या है? मुख्तार अंसारी। वो क्या है? सांसद है। क्या है वो? इससे पहले बीजेपी से जीते थे, मनोज सिन्हा थे। वर्तमान में तो वो क्या कहते हैं कि उपराज्यपाल हो गए जम्मू कश्मीर के, है ना। तो वही चीज है। तो 238 सीटों पर क्या होता है? चुनाव। और 12 ठो क्या होता है? मनोनीत होते हैं। और सुनिए, उसी प्रकार से ये तो केंद्र में हुआ। केंद्र में क्या होता है? संसद। उसी तरह से राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है, उसी प्रकार से राज्य ये होता है केंद्र में। ये क्या होता है? केंद्र में। तो केंद्र के में क्या होता है? संसद होता है, जिसके 3 अंग होते हैं, जबकि सदन 2 होते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में विधानमंडल होते हैं, इसके भी अंग 3। अंग कितने? 3। और जबकि सदन कितने? 2। सदन इसके 2। कौन कौन से? सदन 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कौन कौन से होगा? एक तरफ हो गया विधानसभा, एक तरफ हो गया विधान परिषद। ठीक है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधानसभा सीटों की संख्या होती है। ठीक है। अगर जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कितने? 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों का अलग अलग विधानसभा की सीटों की संख्या होती है। लेकिन एक चीज कंफर्म होता है कि ये सब जगह विधान परिषद नहीं है। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। सभी जगह ये विधान परिषद नहीं है। केवल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि विधानसभा सभी राज्यों में। वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। 8 राज्य हैं और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो विधानसभा यानी कि 28 राज्य में है। विधानसभा क्या है? 28 राज्य में है। 28 राज्य विधानसभा क्या है? 28 राज्य में है। और साथ ही साथ 2 ठो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में भी है। कौन कौन से 2 ठो केंद्र हो गया? तो ये दिल्ली और पांडिचेरी। ये यानी कि कुल 30 जगह पे विधानसभा है। कितने जगह पे? ये 2 ठो कौन कौन से है? दिल्ली है ठो, एगो कौन सा हो गया? पांडिचेरी। बात समझ में आ रहा है आपको?
क्या चीज? तो पूरे 2800 राज्यों में विधानसभा है और साथ ही साथ 2 ठो केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है। कौन कौन सी? दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल। कोई दिक्कत? बताइए। अच्छा, तो विधानसभा के अलग अलग जगह तो अलग अलग सीटें होती हैं, उसी प्रकार विधान परिषद भी होता है। ये सब जगह नहीं है, मात्र 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में ही है। 6 राज्यों में कौन कौन से राज्य में है? एक हो गया अपना यूपी, एक हो गया बिहार। यूपी बिहार हो गया, और 2 ठो कहां पे? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ ना तेलंगाना। एगो उत्तर प्रदेश बिहार पहले एक हिस्सा था, बाद में अलग हुआ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4 हो गया। और 2 हो गए, एक हो गया कर्नाटक, एक हो गया महाराष्ट्र। एक हो कर्नाटक, एक कौन सा हो जाएंगे? महाराष्ट्र हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए। विधानसभा तो सभी राज्यों में है और साथ ही साथ 2 ठो केंद्र शासित प्रदेश में भी है, जबकि विधान परिषद केवल का केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जानते हैं, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है और कर्नाटक दक्षिण में है। 2 हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार हो गया और आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया। 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। तो केंद्र में होता है संसद, उसके 2 होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, सदन हो गया। जबकि अंग 3 ठो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य में होते विधानमंडल, वहां पे विधानसभा और विधान परिषद 2 ठो। लेकिन इसके अंग कितने हैं? 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और कौन सा? राज्यपाल हो गए। कोई दिक्कत? बताइए। तो केंद्र में हो गया आपकी लोकसभा, राज्यसभा। ये तो सीट कंफर्म है क्योंकि एक ही को लोकसभा है, एक ही को राज्यसभा है। तो इसके अधिकतम हो सकते हैं 552, लेकिन है वर्तमान में 545। इसमें से 543 पे चुनाव होता है और 2 ठो को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 252, लेकिन 250 पे चुनाव होता है, 238 पे चुनाव और 12 ठो को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये 12 होते हैं कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से। ये 12 हो सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का बनाया गया था कला के क्षेत्र से। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, 12 कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, खेल जगत से हो सकता है, कला के जगत, उसी को कला कहते हैं। खेल जगत से, कला के जगत से, ये सबसे विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से। अभी जावेद बने थे, राइटर हैं जावेद नाम अख्तर। ठीक है, वो थे। तो ये मिलाकर के कितने? 250 हो जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा अलग अलग राज्यों का अलग अलग, क्योंकि कोई बड़ा सा राज्य है, कोई छोटा राज्य है ना। तो विधानसभा में अलग अलग। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 403 विधानसभा सीटें। तो इसमें क्या होता है? अब बताइए कि जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति मनोनीत किया था, यहाँ पे भी राष्ट्रपति, राज्यसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत किया था, लोकसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत किया था, वैसे ही विधानसभा में भी क्या किएगा? राज्यपाल मनोनीत करेगा। कौन करेगा? यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल। समझ में आ रहा है? सर, हाँ। जो 12 मनोनीत हुए हैं राज्यसभा में, हाँ। तो उनको भी मतलब सैलरी मिलता होगा ना? हाँ, इनका क्वेश्चन है, ये जो 12 मनोनीत होते हैं, इनको सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है? एकदम समतुल्य इनके सैलरी मिलता है। जो ये सब दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। सांसद के वेतन उनको मिलता है, उनको सांसद का। ठीक है, उनको लाइफ टाइम पेंशन भी मिलता है। 5 साल बाद भी क्या होता है? उनको लाइफ टाइम, सांसदों को लाइफ टाइम, सांसदों को और विधायकों को लाइफ टाइम क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मन से उनको मनोनीत करेगा। हाँ, राष्ट्रपति यहाँ मनोनीत करेगा, यहाँ पे राज्यपाल मनोनीत करेगा। इसका नामों की सिफारिश होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। सचिन तेंदुलकर हुए थे, हाँ, पेंशन मिलता है, पेंशन। हाँ, अभी भी पेंशन मिलेगा उनको। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक पेंशन मिलेगा, सरकारी आवास मिलेगा, कुछ उनको गाड़ी वगैरह मिलेगी, वो हमेशा लाइफ टाइम रहता है उनको। ठीक है, नेता बहुत तेज होते हैं ना। सैनिकों का पेंशन खत्म, जबकि अपने लिए पेंशन। समझ रहे हो? तो ये सब सदन में बैठे बैठे अपने लिए सब बढ़िया बढ़िया चीज, जबकि जनता के लिए कुछ नहीं। समझ रहे?
तो ये हो जाएंगे विधानसभा। तो इसी प्रकार से राज्यपाल जो होता है सभी विधानसभा में एक ठो मनोनीत करता है। राज्यपाल कौन करता है? इसमें दो ठो था, राष्ट्रपति मनोनीत किया था, इसमें एक ठो कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल करेगा। मनोनीत किया राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य में राज्यपाल रहेंगे और केंद्र में कौन रहेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बात हम कर रहे थे निर्वाचन का, मतलब निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव होकर क्या है 543, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जैसे ये 238 चुनाव करके आए थे, उसी प्रकार विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य एक मनोनीत वाला को छोड़ करके बाकी क्या होंगे। जैसे 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है तो 402 पे तो क्या होगा? चुनाव होगा, अब बाकी एक पे क्या होगा? मनोनीत किया गया। तो इसके चुनाव में भाग कौन लेता है? निर्वाचन में तो भाग लेता है, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? तो भाग लेता है यहां पे आपको लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा कौन? निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का भी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा का भी निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद भाग नहीं लेता क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुने गए हैं। हाँ, ये मनोनीत वाले नहीं। क्यों बताइए, क्यों मनोनीत वाले भाग नहीं लेते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्योंकि राष्ट्रपति चुना है तो वोटवा किसको देंगे? फिर उसको दे देंगे वोटवा, समझ रहे? इसीलिए मनोनीत वाले भाग नहीं लेते। और ये इसको भी राज्यपाल मनोनीत किया है। राज्यपाल को कौन मनोनीत किया, मतलब नियुक्त किया रहता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति किया है तो इनडायरेक्टली ये भी किसको सपोर्ट करेंगे? उसी राष्ट्रपति को। इसीलिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित सदस्य कौन? ये बार बार फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद भाग नहीं लेगा क्योंकि ये मात्र 6 राज्यों में है। लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में, ठीक। विधान परिषद नहीं लेता। विधान परिषद नहीं, विधान परिषद नहीं लेता क्योंकि ये 6 राज्यों में है। आपको समझ में आया? तो यानी कि 54 में क्या बात किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, ठीक है। 52 में पद था, 53 में कार्यपालिका प्रधान है, जबकि 54 में क्या है? निर्वाचन है, ठीक है। उसके बाद 55 में है कोटा। 55 में क्या है? कोटा। तो कोटा पूछता नहीं है आपसे और जानने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूले के तहत कोटा निकाला जाता है। और दूसरी चीज, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो चुनाव होगा, कोटा के थ्रू बताया गया कि इसका जो चुनाव होगा ये वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि दिखा करके नहीं करना है वोट। अप्रत्यक्ष रूप से, पता नहीं चले। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है कि हम लोग चुनते हैं किसको? ये लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्यक्ष है तो इनका जो हम लोग प्रत्यक्ष, हम जनता जब जिसमें भाग लेती है डायरेक्टली उसको कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जिसमें जनता भाग नहीं लेती उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इसका हर 5 साल में चुनाव होता है तो जनता डायरेक्ट भाग लेती है। उसी प्रकार विधानसभा का भी हर 5 साल पे चुनाव होता है, इसमें भी जनता डायरेक्ट भाग लेती है। तो इन दोनों क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है कि हम जिनको चुने हैं अब ये लोग पुनः फिर अब राष्ट्रपति को चुनते हैं। हम लोग कभी वोट दिया राष्ट्रपति का चुनाव में? कभी नहीं भाग दिए होंगे आप, क्योंकि हम लोग केवल सांसदों को चुनते हैं। और वो सांसद किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। सांसद राष्ट्रपति को चुनते हैं। हाँ, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समझ में आया? प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेगी, अप्रत्यक्ष होगा जिसमें जनता भाग नहीं लेगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणी होता है। कैसा होता है? एकल संक्रमणी होता है। आपको बस ये बातें याद रखना है, पूरा डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी और मतदान इसके में होता है। कैसा होता है? एकल संक्रमणी। तो होता है इसका एकल संक्रमणी होता है। कैसा होता है? एकल संक्रमणी होता है और अनुपातिक रूप से होता है। एक अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी अनुपातिक रूप से इसका चुनाव होता है, अनुपातिक रूप से होता है, ठीक है। अनुपातिक होता है ना। देखिए क्या होता है कि अब इसमें समझ लीजिए क्या होता है कि थोड़ा सा बता देते हैं। अनुपातिक होता क्या है
कि इसमें 4 लोग जैसे भाग ले लिए चुनाव में, 5 लोग भाग ले लिए, उन 5 लोग में से अब क्या तो वरीयता दिया जाता है। जैसे हम लोग वोट देने जाते हैं तो केवल एक लोग को वोट देकर के चल आते हैं। इसके में राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि 5 लोग खड़े हैं तो 5 लोग को वोट दिया जाता है। अब पहले नंबर पे किसको देना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे किसको देना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे किसको देना चाहते हैं, चौथे नंबर पे किसको देना चाहते हैं, 5वें नंबर पे किसको देना चाहते हैं। ये क्या कहलाता है, आनुपातिक कहलाता है। ठीक है, एकल संक्रमण क्या एकल संक्रमण होता है कि जब पूरे वोटों की गिनती हो जाती है तो जो हारा रहता है वो हारे हुए वोटों की भी काउंटिंग हो जाता है। किसके में हो जाता है, जीते हुए प्रत्याशी में हो जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एकल संक्रमण। इस डिटेलिंग में हम लोग इसमें नहीं देखना है। ठीक, तो इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है। ठीक है, याद रहेगा बात। तो हम लोग देखिए अनुच्छेद 55 तक देख लिए। ठीक है, अब इसका कार्यकाल की बात की, कहां से क्या होता है, 56 में कार्यकाल, 56 में क्या है, कार्यकाल की चर्चा है। 56 में किसकी चर्चा है, कार्यकाल का। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का। और ये 5 वर्ष, वो इसके बाद भी अगर 5 वर्ष इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वो तब तक राष्ट्रपति बना रहता है जब तक कि इसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए। यानी कि इसके जगह पे दूसरा कोई चुनाव नियुक्त होकर के न आ जाए तब तक ये राष्ट्रपति बना रहेगा। तो 5 साल तो कन्फर्म है, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक कि उसके जगह पे दूसरा कोई उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। ये तब तक बना रहता है। हालांकि कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। और सर 5 साल बाद खत्म हो जाएगा इसका, तो फिर दोबारा से ये चुनाव, हाँ, दोबारा चुनाव होगा फिर तो इसमें वही तो पद्धति से, अप्रत्यक्ष रूप से, एकल संक्रमणीय आनुपातिक रूप से। ठीक है, तो उसमें जो इसका मतलब राष्ट्रपति का खत्म हो गया है तो फिर से दोबारा से ये जो राष्ट्रपति वो दोबारा फिर बन सकता है। दूसरा कार्यकाल तब तक शुरू हो जाता है ना। ये 5 साल में खत्म हो गया रहेगा। अब 2024 में जो खत्म होगा, मतलब 2024 में चुनाव होगा नया वाला 5 साल कार्यकाल, लोकसभा का नया वाला जो चुनाव होगा उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, 2025 में आ जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव आ जाएगा। तो नए वाले चुनते हैं राष्ट्रपति को, समझे। और ये कितने साल के बने थे, 5 साल के लिए। इसके बीच में भी अगर राष्ट्रपति को नहीं बने रहना चाहते हैं राष्ट्रपति, तो अपने पद से त्याग दे सकते हैं। किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे, ये अपना अगर देना है, अपना क्या बोलते हैं, त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, 5 लाख। राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख। सैलरी होती है 5 लाख। इसके अलावा भी गाड़ी बंगला तमाम तरह की चीजें इनको मिलता है, बॉडीगार्ड, और फिर से पर्सनल हेलीकॉप्टर, चॉपर मिलता है इनको, पर्सनल इनके लिए एक ट्रेन है इनका जिसका नाम महाराजा एक्सप्रेस नाम है, वो ट्रेन इनके लिए है। कई सारे सुविधा, बाग इनको गार्डन मिला हुआ है, कई सारे हैं जिसको कहते हैं, पहले नाम था उसका मुगल गार्डन नाम था, अब वर्तमान में नाम, जिसमें 1200 प्रकार के फूल पौधे हैं उसमें। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति भवन के जस्ट पीछे राष्ट्रपति भवन है। कहाँ पे, दिल्ली में है। कौन से दिल्ली में है, लुटियंस दिल्ली में। जिसको बनाया था किसने, एडविन लुटियंस ने बनाया था। जितना नेता कहाँ बैठते हैं सब, लुटियन दिल्ली में, लूट लेने वाले दिल्ली में बैठते हैं। ठीक है, और उसको बनाया किसने है, उसके वास्तुकार है, बनाने वाले हैं एडविन लुटियन। ठीक है, और कौन से पहाड़ी पे रहते हैं राष्ट्रपति, तो रायसीना की पहाड़ी। कौन से पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे रहते हैं। रायसीना की पहाड़ी पे रहते हैं। कौन से पहाड़ी पे, रायसीना की पहाड़ी पे इनका राष्ट्रपति भवन है। और हाँ, इसके इनको तो एक हालांकि बगीचा मिला हुआ है जिसमें 1200 प्रकार के फूल पौधे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के जस्ट पीछे है। और कौन से दिल्ली में, ये लुटियंस दिल्ली में है, लाल किला के सामने एकदम। ठीक है, लाल किला के सामने क्या है, संसद भवन दिखता है। ठीक है, अब ये लुटियंस दिल्ली हो गया। और इसको वास्तुकार कौन है इसे बनाने का, संसद भवन को कौन बनाया था, राष्ट्रपति भवन को कौन बनाया था, एडविन लुटियन ने, सर एडविन लुटियन। नमो इसका गजब है। अब बैठते भी कहाँ है नेता सब, लुटियन दिल्ली। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का। इसके बीच में भी ये अपने शपथ मतलब त्याग पत्र दे सकते हैं। देंगे किसको, उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत। चलिए उसके बाद चलते हैं, दू से होता है दोबारा निर्वाचन। अनुच्छेद 57 में क्या कहता है कि ये दू से होता है दोबारा निर्वाचन, यानी कि ये दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं,
दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे कि आपका बिहार के हैं राजेंद्र प्रसाद, हाँ? दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, पहले कार्यकाल भी वो पूरा किए, दूसरे कार्यकाल भी पूरा किए वो, तो 2 बार भी क्या कर रहे, दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। यो से होता है योग्यता, यो से योग्यता, यानी कि 58 में किसकी चर्चा है, राष्ट्रपति के योग्यता की चर्चा है। ठीक है, 58 में किसकी चर्चा है, योग्यता की चर्चा है। दोबारा निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है, दोबारा निर्वाचित हुए थे, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार के हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू ना, गांधी जी को राजेंद्र बाबू कहते थे। कहो राजेंद्र बाबू। अब बिहारिया होते ना, कहते हैं ना कि सुर्ती खाते रहेंगे तो पूछेंगे भैया काहे सुर्ती खा रहे हैं, करे जब हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू सुर्ती खाते थे तो हम खा रहे हैं, तो क्या गलती है बताइए। गजब, वो तो राष्ट्रपति थे, आप भी राष्ट्रपति हो जाइए। तो अच्छी चीजों को नहीं अडॉप्ट करते हैं लोग, जितनी गलत चीजें उसको अडॉप्ट करेंगे। तो योग्यता में क्या है इनकी, तो योग्यता होना चाहिए कि इनका उम्र जो है वो क्या कहते हैं कि 35 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का, 35 वर्ष का होना चाहिए। 35 वर्ष उनका उम्र कम से कम उनका होना चाहिए। कितने वर्ष का, 35 वर्ष का, कि उनका उम्र लगभग 35 साल का होना चाहिए। बिना 35 वर्ष के पूरा किए वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 35 वर्ष का। और क्या होना चाहिए उसकी योग्यता, क्या होनी चाहिए, पहले तो ये 35 वर्ष का। दूसरा कि वो भारत के होने चाहिए, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। नागरिक, क्या विदेशी कोई बन सकता है, नहीं। विदेशी राष्ट्रपति बन सकता है भारत का, नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, तो भारत का नागरिक हो। दूसरा वह 35 वर्ष की अवस्था उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 2 बातें हो गए। तीसरी क्या है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखने होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसकी। यानी कि अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता कि इसको तीसरे पॉइंट को जोड़ा क्यों गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपका उम्र लगभग 25 साल होना चाहिए। तो इनका पहले ही जब दे दिया कि 35 वर्ष होना चाहिए, तो जो 35 वर्ष का वो 25 वर्ष को पारी करके ना आया होगा, तो फिर देने का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है। तो इनकी 3 योग्यता हो गई, क्या, तो वो 35 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है कि नहीं, वो तो उसके बाद दशाओं में आ जाएगा। चौथा क्या है, उसके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। अनुमोदक बस 50 प्रस्तावक होने, मतलब कि यानी क्या, उनके पास 100 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। नहीं तो ऐसे समझिए क्या है, 50 अनुमोदक का मतलब होता है कि 50 जब वो निर्वाचन चुनाव में खड़ा हो रहा है तो 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक, और 50 प्रस्तावक भी होने चाहिए कि हाँ आप लड़िए चुनाव, हम आपका साथ देंगे। यानी कि कितने सांसदों का समर्थन होना चाहिए, उनके पास 100 सांसदों का, 50-50-100। अच्छा, अगर ये नहीं रहता पॉइंट, तब कौनो भी खड़ा हो जाता चुनाव में, और ठेला वाला वो कह देता हम राष्ट्रपति का चुनाव खड़ा लड़ेंगे। जैसे नॉर्मली कोई कह देता कि हम भी लड़ेंगे चुनाव, जैसे पंचायत का चुनाव होता है, अंडा बेचने वाला वो कहेगा कि हम वो चुनाव लड़ेंगे। केला बेचना, ठेला पे केला बेचना, वो कहेगा हम वो चुनाव लड़ेंगे, है ना। इस तरह 100 सांसदों का, एक सांसद का समर्थन तो मिलवे नहीं करेगा, तो 100 वोट जुटाना, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इसके पास क्या होना चाहिए, ये 4 योग्यता होनी चाहिए कि 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए, भारत के नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य हो, और 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक हो उसके पास। अगला चलते दशा, 10 से 59 में है दशा में। 59 क्या है, दशाएं हैं। 59 में क्या हुआ, तो दशाओं की चर्चा है। क्या दशा होनी चाहिए कि वो पागल व दिवालिया ना हो। क्या होना चाहिए, पागल व दिवालिया ना हो, पहला दशा है। वो लाभ के पद पे ना हो, वो क्या होना चाहिए, लाभ के पद पे, कहीं पैसा से ना कमा रहे हैं, राष्ट्रपतियों वजह से पैसा कमा रहे हैं, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है क्या होती है, लाभ का पद होता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि वो दशाओं में क्या है कि वो पागल रहना चाहिए, पागल वो दिवालिया। पागल तो समझ रहे, दिवालिया मतलब होता है जब कोई बैंक से लोन लेता है और चुका नहीं पाता है तो बैंक उसे दिवालिया घोषित कर देती है। ठीक है, जैसे विजय माल्या को क्या बैंक घोषित किया, नीरव मोदी को क्या घोषित कर दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है। यानी कि जब कोई मनुष्य बैंक से लोन लेता है और बैंक लोन चुका नहीं पाता है तो बैंक उसे क्या घोषित कर देती है, दिवालिया।
तो राष्ट्रपति के ये दशाएं होनी चाहिए कि वो पागल व दिवालिया ना हो। क्या होना चाहिए? दिवालिया ना। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा क्या होना चाहिए? तो दूसरा है उसका कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं? वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दूसरा है। कोई दिक्कत नहीं, वो पागल व दिवालिया ना हो। दूसरा क्या हो? लाभ के पद पे ना हो। तीसरी बात है, दो याद रखा दशाएं। ये तो योग्यता था, 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए, भारत का नागरिक, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, और 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होना चाहिए। उसी प्रकार दशाओं में क्या है कि पागल और दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, वो संसद का सदस्य ना हो, संसद का सदस्य नहीं होनी चाहिए, संसद का और ना ही विधानमंडल का। राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल, किसी भी न संसद का सदस्य होना चाहिए न विधानमंडल का, विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? सदस्य नहीं होते तो कैसे जुटाएगा ये 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक? सदस्य नहीं- ये जो पार्टी जीतती है या जो पार्टी हारी रहती है, वो एक नाम खड़ा करती है, एक नाम का सुझाव देती है कि हमारे तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव ये लड़ेंगे। जैसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने अपना किसको उम्मीदवारी दिया था? द्रौपदी मुर्मू को। और द्रौपदी मुर्मू क्या हो गई? जीत गई। बात समझ में आया? उसी का नाम का समर्थन दिया जाता है कि हम इनको टिका दिए हैं, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, कि हाँ हाँ चुनाव लड़िए आप, हम सपोर्ट करेंगे, और 50 लोग को लिखित रूप से सिग्नेचर करके, यानी कि 100 सांसदों का किसी समर्थन। उठा के ले आएंगे फिर वो भी। हाँ, किसको लग सकते हैं? चुनाव लड़ाने के लिए किसी को राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये पहले ये द्रौपदी मुर्मू बिहार राज्य की क्या थी? वो राज्यपाल थी, उनको खड़ा करके राष्ट्रपति की उम्मीदवारी दे दिया, जीत गई वो। ठीक है, नॉर्मली वही होता है। क्या चीज कि जो सत्ता पक्ष में रहती है उसी का राष्ट्रपति भी हो जाता है। बात सुन में, जो सत्ता पक्ष का है, सत्ता पक्ष का है, तो 543 पे चुनाव हुआ है, तो आधा सीटें तो उसके पास है ना, आधा जिसको दे देते हैं वो जीत जाता है। ठीक है, तो अधिकांशतः यही होता है कि जो सत्ता पक्ष का होता है, बहुत रेयरली होता है कि विपक्ष का राष्ट्रपति बन जाता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, सत्ता पक्ष जिसको नॉमिनेट करता है वही जीत भी जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? ये संसद और विधानमंडल में नहीं होना चाहिए, मतलब से है? संसद और विधानमंडल में नहीं होना चाहिए। संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, अच्छा, यानी कि वो सांसद नहीं होना चाहिए या विधायक नहीं होना चाहिए। ठीक रहेगा है, तो नहीं कर पाएगा, हैं? रहेगा तो फिर नहीं कर सकता। अगर रहे जीत जाए तो उसके बाद छोड़ना है उसको, ये नहीं कि सांसदों है राष्ट्रपतियों है। किसी को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक तो को जाहिर सी बात, तो कोई राष्ट्रपति बनना चाहेगा क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा है, ज्यादा सुख सुविधाएं, ज्यादा लग्जरियस है, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। रहते हुए भी अब क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, चुनाव लड़िए, लेकिन जीत जाने के बाद आपको क्या तो एक ही लेंगे। त्याग पत्र दे देना बस। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? अब उसके बाद 100 में क्या? शपथ। 100 से शपथ, 100 से क्या है? शपथ। इसको शपथ दिलाने का काम करते हैं CJI मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं इसको। 60 में ये। हाँ, ये क्या है? अनुच्छेद 60 में। ये क्या है? अनुच्छेद 60 में। ठीक है, 61 में है महाभियोग। ये कल बता देंगे, बहुत ज्यादा ओवर टाइम हो गया। महाभियोग 61 में क्या है? महाभियोग। तो महाभियोग को कल बता देंगे कैसे महाभियोग होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रह देते हैं। जय हिंद। 1 घंटा तो हो ही गया।